आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि चित्र में दो लूप C1 और C2 इस प्रकार रखे हैं कि उनकी अक्ष संपाती है। लूप C2 में प्रेरित धारा की दिशा C1 की ओर खड़े प्रक्षेप के लिए क्या होगी। हमें क्वेश्चन में दिया है कि C1 में धारा बह रही है, हम C1 लूप में देख पा रहे हैं C1 में धारा बह रही है। इसमें क्या है, हमारा C1 में धारा वामावर्त दिशा में बह रही है, तो C2 में हमें धारा की दिशा बतानी है। इसी तरह हमारे C1 में धारा वामावर्त बह रही है, C2 में हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा की दिशा बतानी है। और नीचे हमें क्या दिया है कि C1 में धारा बढ़ रही है। इस जो C1 है पहले वाले चित्र में C1 में धारा बढ़ रही है, और C2 में जो B वाला चित्र है इसमें जो C1 में धारा क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ से इसमें धारा लगातार घट रही है, इसमें धारा क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब जैसा कि हमें पता है अगर धारा बढ़ रही है और एक धारा क्या है, वामावर्त दिशा में, तो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारा इस दिशा में आएगी। C2 की तरफ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, हमारा बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इसलिए बढ़ेगा क्योंकि I बढ़ेगी। हमें पता है कि अगर I बढ़ेगा, धारा बढ़ेगा, तो यहाँ से हमारा चुंबकीय क्षेत्र B के मान भी बढ़ेगा। अब I जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारा जो भी चुंबकीय क्षेत्र B होगा वो भी बढ़ेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो हमारा जो C2 से जो भी हमारी चुंबकीय लाइनें होंगी वो क्या करेंगी, ज़्यादा पास करेंगी। क्योंकि जो भी हमारे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने से C2 से ज़्यादा लाइनें इस तरह से हमारा इस C2 जो हमारा लूप था उससे ज़्यादा पास करेंगी। तो यहाँ से हमें जो फैराडे का नियम कहता है कि किसी भी बद्ध परिपथ से अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। चूंकि इसलिए उत्पन्न होगा क्योंकि उसमें क्या होगा, हमारा चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाएगा। उसकी वैल्यू क्या होती है प्रेरित विद्युत वाहक बल की, E बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। डी फाई क्या है हमारा, ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। फाई क्या होता है हमारा, बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा आई बढ़ेगा बी की वैल्यू बढ़ेगी, बी बढ़ेगा तो हमारा फाई भी बढ़ेगा। अगर फाई लगातार बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और ई तो यहाँ से हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया तो हमें कहते हैं कि एक धारा प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ से हम देखेंगे जो हमारे ऋणात्मक चिन्ह है यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। यही दिशा बताएगा कि अगर दिशा ही बताना हो तो हमारा ये ऋणात्मक चिन्ह ही इंपॉर्टेंट है। जो ये ऋणात्मक चिन्ह है ये क्या कहता है, फैराडे के नियम के अनुसार कि हमेशा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है या प्रेरित धारा होती है उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न होती है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से किसके कारण उत्पन्न हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के कारण। अब देखेंगे हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है जैसे जैसे धारा बढ़ेगी। तो C2 से जो भी हमारे चुंबकीय लाइनें होंगी इस दिशा में क्या होंगी, लगातार बढ़ती जाएंगी। तो क्या होगा, हमारा फ्लक्स बढ़ेगा। तो C2 में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उधर होगी जिधर क्या हो, हमारा फ्लक्स घटे। तो फ्लक्स किस दिशा में घटे कि मतलब यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है उसका ये क्या करे, विरोध करे। क्योंकि यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है वही चुंबकीय क्षेत्र C2 से पास हो रहा है और C2 की वैल्यू क्या हो रही है, C2 में हमारा फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा उधर होगी फैराडे के नियम से जिधर हमारा क्या करे, फ्लक्स घटे। तो फ्लक्स इसमें घटेगा चूंकि इस दिशा में वामावर्त दिशा में धारा बहने से हमारा फ्लक्स बढ़ रहा है C1 में, तो C2 में धारा उधर बहेगी जिधर फ्लक्स घटे। तो C2 में धारा क्या होगी, दक्षिणावर्त दिशा में बहेगी। दक्षिणावर्त दिशा में बहेगी तो हमारा धारा क्या हो जाएगा, धारा का मान क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान C2 से पास करने में घटेगा, इसलिए हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, घटेगा। तो हमें क्या करना रहता है, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का नियम लगाना रहता है। और नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो हमारा फ्लक्स उत्पन्न होता है हमेशा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है। तो उत्पन्न किसके कारण हुआ, फ्लक्स परिवर्तन के। फ्लक्स अब बढ़ रहा है लगातार, जैसे आई बढ़ेगा तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा जो C2 से पास करेगा वो हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ से फ्लक्स बढ़ेगा तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा उधर होगी जिधर फ्लक्स घटे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि फ्लक्स इस दिशा में बढ़ रहा है जब धारा C1 में जो धारा हमारा थी वामावर्त दिशा में बढ़ने के कारण क्या हो रहा था, फ्लक्स बढ़ रहा था। तो C2 में धारा की दिशा उधर हो जाएगी जिधर फ्लक्स घटे। तो यहाँ से देखेंगे हमारा धारा की दिशा इधर C2 में दक्षिणावर्त हो जाएगी, मतलब कि क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से हमारा इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, अब इस दिशा में इसको जाएगा, यहाँ से इस दिशा में जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को कम कर देगा। क्योंकि जो हमारे पास पहले चुंबकीय क्षेत्र था वो इस दिशा में था, अब क्या हो जाएगा, हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में जाएगा और इसको अपोज करेगा तो फ्लक्स की वैल्यू हमारी घट जाएगी। इसी तरह हमें दूसरे क्वेश्चन में बताना था कि अगर आई की वैल्यू घटेगी तो आई की वैल्यू घटेगी तो C2 में जो भी फ्लक्स हो जाएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा। तो फैराडे के नियम से अगर फाई घटेगा तो प्रेरित धारा की दिशा उधर हो जाएगी जिधर फाई बढ़े। तो फाई की दिशा, फाई किधर बढ़ेगा,
फाई हमारा बढ़ेगा जब, क्योंकि अगर C1 में धारा घटेगी तो C2 से फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा। चूंकि यहाँ से अगर धारा घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, तो अगर इस फ्लक्स में देखेंगे इस परिपथ में, ये वैद्युत जो हमारा बद्ध परिपथ है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र घटेगा तो फ्लक्स भी घटेगा। तो फैराडे के नियम से जो प्रेरित वैद्युत धारा होगी वो उधर होगी जिधर हमारा फ्लक्स बढ़े। तो फ्लक्स हमारा किस दिशा में बढ़ेगा, जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में हो गया क्या हो जाए हमारा बढ़ने लगे। तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो धारा होगी इसमें किस दिशा में बहेगी, वामावर्त दिशा में ही बहेगी, तभी हमारा क्या हो जाएगा फ्लक्स बढ़ेगा। तो यहाँ से देखेंगे अगर वामावर्त दिशा में फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस दिशा में उत्पन्न हो जाएगा। और क्या होगा, यहाँ से देखेंगे इस धारा से अगर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जो कि पहले क्या था, हमारा मूल जो हमारा फ्लक्स था वो क्या था, घट रहा था। तो मूल फ्लक्स को घटना बढ़ाने के लिए क्या करेगा ये, इसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा उधर होगी जिधर क्या हो फ्लक्स बढ़े। फ्लक्स बढ़े मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइनें है उस फ्लक्स से ज़्यादा पास करें। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से जिधर भी धारा की दिशा होती है उधर अपने दाएं हाथ की उंगलियां करते हैं, तो अंगूठा हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देता है। तो इसमें अगर धारा हम कहेंगे वामावर्त दिशा में बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में आएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में आएगा तो इस क्लोज लूप से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा पार होगा तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इस दिशा में हमारा क्या हो जाएगी, धारा वामावर्त दिशा में होगी। वामावर्त दिशा में मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। और यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारा दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में हो जाएगी। दक्षिणावर्त दिशा मतलब क्लॉकवाइज दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।